गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन और नई शुरुआत के साथ। और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और मैंने अपनी गाय वगैरह को घास डाल दिया है कब का। और थोड़ी देर ना यहाँ पर बैठी थी सौरभ जोशी का ब्लॉग देखने के लिए ना मैं उसका ब्लॉग देखती हूँ। तो उसकी रूटीन होती है 8 बजे ब्लॉग डालने की। तो जब टाइम मिलता है 9, 10, 11, 12 ऐसे करके जब भी टाइम मिलता है तो मैं एक वीडियो डेली देख लेती हूँ। तो अभी मैंने वो देखी, पर एक तरीके से ना अच्छा भी हुआ मैंने वीडियो देखी, लेकिन ना मेरे 10 मिनट अभी बर्बाद हो गए, क्योंकि मुझे आज फिर से बाज़ार जाना है ना। तो इतने को तो मैं ना घास भी काट देती। अब गलत टाइम में बैठ के वीडियो देखना है ना, अब गलती भी मेरी है। तो चलिए चलती हूँ घास काटने। और 9:30 हो चुके हैं और मेरी गाड़ी चली जाएगी 10:30 बजे ऊपर सड़क से। तो अभी मुझे घास काट के लाना है, फिर गाय को डालना है, इनको पानी वगैरह पिलाना है। तो अभी तो तैयार भी होना है। और साथ ही ना मैं स्नान वगैरह कर चुकी हूँ सुबह का, और खाना भी हो चुका है सुबह का। तो अभी तो बस मुझे घास लाना है और उनको डालना है और जल्दी से तैयार होना है और जल्दी से ऊपर सड़क में पहुँचना है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अभी ना मुझे जल्दी जल्दी करके ऐसे घास लाना पड़ेगा। तो देखती हूँ, अगर बान का घास लाऊंगी तो बान का, वरना त्रिम्बल लाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए ना मैं इस वाले पेड़ से त्रिम्बल का घास काटूंगी। और ना मेरी सांस भी बड़े जोरों की चल रही है इस वक्त, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी भाग के आई हूँ ना अपने पेड़ के पास तक। और नीचे से मुझे नहाने के लिए कुछ इतनी चढ़ाई थी, तो वहाँ से आई हूँ मैं जल्दी जल्दी। और मुझे थायराइड है, उसकी वजह से मुझसे फास्टिंग चला जाता है। तो चलिए काटती हूँ घास और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो चलिए जी, मैंने घास काट लिया है इस वाले पेड़ से, और बस एक दिन के लिए रहा है इसमें घास काटने के लिए।
तो चलिए समेटती हूँ अब जल्दी से इस घास को, करती हूँ इकट्ठा और चलती हूँ जल्दी से अपनी गौशाला के लिए। तो चलिए जी, मैंने अपनी गाय को घास डाल दिया है और अब सोच रही हूँ मैं कि थोड़ा सा टाइम बचा है तो क्यों ना मैं अपने गोभी के पत्तों को इन सेलों से बांध दूँ। तो चलिए जी, मैंने बांध दिया है अपने जिन जिन गोभी के पौधों में ना गोभी लगी थी, तो मैंने सिर्फ उन्हीं को बांधा है। बाकी जिनमें अभी नहीं लगी है गोभी तो उनको मैंने ऐसे ही रहने दिया है। और दोस्तों साथ ही में यहाँ पर लगे हैं देखो नेपाली पत्थर ढोने के लिए। तो दोस्तों ये कम से कम ना 6-7 पत्थर तो आसानी से उठा लेते हैं एक ही बार अपनी पीठ में। तो चलिए दोस्तों, मैं चल पड़ी हूँ अब घर के लिए। और मुझे ना सबसे गंदा अपने घर का ये रास्ता लगता है, उफ, क्योंकि ना मुझसे यहाँ पर चला नहीं जाता है और मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी सांस अब गई कि तब गई, ऐसा लगता है। उफ, ये चढ़ाई रोज रोज की, मैं तो तंग आ गई हूँ इस रास्ते से। कब पीछा छूटेगा मेरा इस रास्ते की चढ़ाई चढ़ने से। चलिए दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ अब सड़क में तैयार होके और हमारी गाड़ी आ चुकी है। और ये मनीषू पर जा रही है छेरा देव की करंडी। तो चलिए दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल में और मुझे ना अपना दांत निकालना है। तो इसमें ना दर्द हो रही है, लेकिन मैं डर रही हूँ, पता नहीं कितनी दर्द होगी। तो दोस्तों मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं कितनी दर्द होगी। तो दोस्तों मुझे अभी के लिए यहाँ पर टेस्ट के लिए लगाया है इंजेक्शन, क्योंकि मेरा पहला दांत है। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे ना ये वाला इंजेक्शन लगा है इधर, और कुछ ऐसा अजीब सा फील हो रहा है ना कि पूछो मत। तो दोस्तों इतना बड़ा दांत था मेरा ना, और इतने दर्द कर रहा था कि पूछो मत। पर इसको निकालने में ना मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों मेरा दांत ना निकाल दिया है और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मेरा दांत निकाला है, लेकिन शायद अब इसके बाद मुझे दर्द होगा। और इतना बड़ा दांत था, और डॉक्टर साहब है ना, इन्होंने बड़े प्यार से निकाला। तो गंदा तो लग रहा है, मेरे शरीर का हिस्सा निकाल दिया। तो चलिए जी, मैं जा रही हूँ अब नए बस स्टैंड के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी ना वहाँ पर लगी होती है। तो मैं वहाँ पे अपने लिए सीट करके लाऊंगी, क्योंकि सीटें वगैरह नहीं मिलती है ना, तो फिर हमारा घर काफ़ी दूर है, 1 घंटा लग जाता है वहाँ पर जाने के लिए ना, घर तक पहुँचने के लिए। तो अगर सीट करके जाएंगे तो आराम से, मैं तो ना अभी 1 घंटा यहाँ से अपने घर तक सो के जाऊँगी। तो चलिए ये रही मेरी गाड़ी, पहुँच गई मैं गाड़ी तक। और सुबह और गाड़ी आई थी और अब और गाड़ी जा रही है। तो ये है हमारा सुंदर सा बस स्टैंड। तो चलिए जी, मैं पहुंच गई हूँ घर में, और अभी कपड़े वगैरह चेंज करने हैं मुझे। तो ना और साथ ही साथ अब जाके मुझे ना दांतों में बड़ा जोर का दर्द हो रहा है। पता नहीं इतनी देर मुझे लगता है कि अब इंजेक्शन का असर ख़त्म हो रहा है ना, तब जाके दर्द हो रहा है इतना ज़्यादा।
तो मुझे ना आज डॉक्टर ने बात करने के लिए मना किया है ज़्यादा, तो इसलिए मैं आज कम ही बात करूँगी। तो चलिए करती हूँ कपड़े वगैरह चेंज और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो चलिए जी, मुझे लगी है भूख थोड़ी थोड़ी ना, तो दर्द की वजह से मुझसे रोटी तो खाई नहीं जाएगी, इसलिए मैं बना रही हूँ मैगी। तो 2 पैकेट मैगी डाले हैं मैंने, और थोड़ा सा अर्जुन खा लेगा और थोड़ी सी मैं खा लूँगी। तो बस यही खाऊँगी मैं, और उतने को अर्जुन भी आ जाएगा जब तक मैगी तैयार होगी। तो चलिए जी, अर्जुन भी आ गया स्कूल से। क्या मैंने बाहर से पता लगा लिया था, कुछ स्मेल आ रही है। किस चीज की? यप्पी क्या इप्पी? मैगी। मैगी बनी है, कैसे लगा पता? स्मेल आ रही है और कागज से। देखिए कैसे रही पढ़ाई। दांत कर दिया, दर्द हुई कितनी? बहुत ज्यादा दर्द नहीं हुई, जब निकाला ना तब नहीं हुई, पर लेकिन अब हो रही है, अब हो रही है ज्यादा। तो दोस्तों अब जाके मेरे दांतों में ना बड़े जोर का दर्द हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं गोल गोल घूम रही हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा है ना कि मैं घास लाऊं गाय को या ना लाऊं। बड़ी तेज दर्द हो रही है, देखती हूँ अगर इच्छा हुई तो लाऊंगी घास, वरना घास डाल के चल जाऊंगी घर। क्योंकि दोस्तों ना सबसे पहले अपना शरीर होता है, अगर आपका शरीर ही ठीक ना होना तो फिर कुछ ठीक नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, चंदा मामा भी आ गए हैं ऊपर, और मैं जा रही हूँ घर।